हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पुरस्कारों के बारे में देखने जा रहे हैं जो 2022 में दिए गए हैं। और यदि दोस्तों आपने करंट अफेयर्स के पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पुरस्कार है हमारा असम वैभव पुरस्कार 2022। दोस्तों ये रतन टाटा जी को दिया गया है, देश के जाने माने उद्योगपति है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी असम वैभव पुरस्कार ही हो जाता है। इसकी घोषणा हालांकि 2 दिसंबर को ही की गई थी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के द्वारा, असम दिवस के दिन। 2 दिसंबर क्या हो जाता है असम में? असम दिवस। इसी दिन इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन दिया गया है 2022 में। इसमें दोस्तों यदि आप देखेंगे तो बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये यही है, जापी कहते हैं इसे। कैप जो हेड जैसा ये बना हुआ है, और जो पत्ता ये आपको दिख रहा है ये होलोंग का पेड़ है दोस्तों। ये क्या है? होलोंग। होलोंग का पेड़ का पत्ता है ये। इसी जैसा अवार्ड बना हुआ होता है ये। और दोस्तों रतन टाटा जी को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एबल प्राइज। दोस्तों एबल प्राइज 2022 जो है अभी डेनिस सुलिवान जी को दिया गया है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यह दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। अमेरिका के मैथमेटिशियन है दोस्तों। और रामानुजन पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में ही दिया जाता है। नीना गुप्ता जी को मिला था रामानुजन पुरस्कार 2021 वाला। 2021 वाला रामानुजन पुरस्कार किसे मिला था? नीना गुप्ता जी को। दोस्तों ये नीना गुप्ता कोलकाता की हैं, और कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI वहीं पे प्रोफेसर है नीना गुप्ता, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। और दोस्तों रामानुजन जी की जयंती को ही हम लोग 22 दिसंबर को जो इनकी जयंती होती है उसे ही हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नगदक पेलजी खोरलो पुरस्कार। दोस्तों ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। भूटान दोस्तों पड़ोसी देश है, ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? थिम्पू। PM कौन है वहाँ के? लोटे सेरिंग। लोटे सेरिंग। मुद्रा क्या है? मुद्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नगुल ट्रम करके दोस्तों पढ़ा जाता है, नगुल ट्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार। दोस्तों स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार मालदीव सरकार के द्वारा 2022 में अभी दिया गया है। किसे दिया गया है? सुरेश रैना को। दोस्तों ये कुल 16 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिसमें श्रीलंका के जयसूर्या जी भी हैं, और भारत से कौन है? सुरेश रैना। सुरेश रैना की दोस्तों ऑटोबायोग्राफी भी आई हुई थी पिछले साल 2021 में। बायोग्राफी का नाम क्या था? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। दोस्तों इसके लेखक कौन है? सुरेश रैना खुद, और साथ में भरत सुंदर सेन। साथ में भरत सुंदर सेन। दोस्तों सुरेश रैना के बारे में ये हमेशा याद रखिएगा, IPL में सबसे पहले इन्होंने ही 5000 रन बनाया था। पहले खिलाड़ी यही थे। ठीक है, और T20 में 6000 और 8000 रन बनाने वाले भी सबसे पहले यही थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिट्जर पुरस्कार 2022। दोस्तों ये फ्रांसिस केरे को दिया गया है। दोस्तों बुर्किना फासो देश का नाम है, फासो होगा, बुर्किना फासो देश का नाम है। ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं, पहले अफ्रीकी बन गए हैं ये प्रिट्जर पुरस्कार जीतने वाले। वास्तुकला आर्किटेक्ट के क्षेत्र में यह दिया जाता है। दोस्तों प्रिट्जर पुरस्कार 2021 वाला जो था ये एनी लैकाटन और साथ में इनके दिया गया था जीन फिलिप। ये दोनों फ्रांस के हैं, फ्रांसीसी हैं। और दोस्तों 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था। एकमात्र भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी। ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण
दोषी। सिर्फ इन्हें ही जो है एकमात्र भारतीय जिनको यह पुरस्कार मिला हुआ है आज तक, कौन है? बालकृष्ण दोषी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पोर्ट्स स्टार एसएस, इंग्लिश में दोस्तों ऐसे होता है, एसएस पुरस्कार 2022। दोस्तों स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल में दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता थे जेवलिन थ्रो में। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल में दिया गया है मीराबाई चानू को। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता थे और ये गोल्ड, स्वर्ण। ठीक है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? व्यक्तिगत खेल में ये दो कैटेगरी में दिया था, एक व्यक्तिगत खेल, एक टीम खेल में। तो व्यक्तिगत खेल में लवलीना बुर्गोहेन को दिया गया है और अवनी लेखाड़ा को वर्ष की पैराथलीट, महिला में किसे? पैराथलीट चुना गया है अवनी लेखाड़ा को। अब वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम की बात की जाए, टीम खेल में, तो सविता और रुपिंदर पाल सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल में पुरुष में। आरिफ खान को दोस्तों मिला है, जम्मू कश्मीर वाले आरिफ खान को विशेष पहचान पुरस्कार। और 1975 के दोस्तों विजेता जो थे, भारतीय हॉकी टीम के विजेता कप्तान अजीत पाल सिंह को दोस्तों इसमें मिला हुआ है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला हुआ है? अजीत पाल सिंह को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीडी बिरला अवार्ड 2022। दोस्तों ये वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया गया है, नामित अभी घोषणा हुई है 2022 के लिए नारायण प्रधान, ये 31वां जीडी बिरला पुरस्कार है। और 2021 वाला किसे मिला हुआ था? सुमन चक्रवर्ती 30वां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और दोस्तों ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए 8वां देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2022 या 54वां अकादमी पुरस्कार 2022। बेस्ट फिल्म दोस्तों जिसमें था वो था कोडा। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टिन और उनकी जो मूवी थी द आइज ऑफ टेमी फाई। बेस्ट एक्टर इसमें ऑस्कर में बेस्ट एक्टर किसे मिला है? विल स्मिथ को। मूवी का नाम था किंग रिचर्ड। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग। पावर ऑफ द डॉग बाफ्टा में भी, चलिए बता ही देता हूँ यहीं पे। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन हो जाएगा दोस्तों? ड्राइव माई कार। दोस्तों एक होता है बाफ्टा, ये तो ऑस्कर के 5 हो गए दोस्तों, याद रखिएगा। एक होता है बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म फेयर अवार्ड्स, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म फेयर अवार्ड्स। दोस्तों इसमें जो ये बेस्ट एक्टर देख रहे हैं आप, विल स्मिथ, किंग रिचर्ड, इसे ऑस्कर भी मिला हुआ है और बाफ्टा में भी इन्हें ही मिला हुआ था। बाफ्टा में भी बेस्ट एक्टर किसे मिला हुआ था? इन्हीं को। ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर, ये तीनों जो है, ये तीनों इन तीनों को ही बाफ्टा में मिला हुआ है और ऑस्कर भी मिला हुआ है। ठीक है। और ये जो पावर ऑफ द डॉग है, पावर ऑफ द डॉग बेस्ट फिल्म किसकी हो जाती है? बाफ्टा की। बेस्ट बाफ्टा फिल्म कौन सी हो जाएगी? पावर ऑफ द डॉग। सिर्फ डॉग लिख दे रहा हूँ। ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग। अब बाफ्टा की दोस्तों एक्ट्रेस, बस एक्ट्रेस बच गई तो वो भी पढ़ ही लीजिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? जोआना स्कैनलान। जोआना स्कैनलान। मूवी था इनका आफ्टर लव। मूवी का नाम क्या था? आफ्टर लव के लिए मिला हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार रिजवाना हसन जी को दिया गया है। बांग्लादेश की है ये। पर्यावरणविद हैं, वकील हैं पेशे से, ऐसे पर्यावरणविद हैं और पेशे से क्या है? वकील है। कहाँ की? बांग्लादेश की। अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022। दोस्तों इसमें फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया था पुष्पा झुकेगा नहीं, में सुना ही होगा आप लोगों ने, दिया गया था पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह, मूवी 83 के लिए। 83 वर्ल्ड कप पर यह फिल्म दोस्तों आधारित है, रणवीर सिंह की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति मेनन होगा दोस्तों,
किस फिल्म के लिए मिला था? मिमी के लिए। चलिए नेक्स्ट हो जाता, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार दोस्तों पाउली के लिए दिया गया था। और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था? मनोज बाजपेयी, द फैमिली मैन 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। दोस्तों ऐसे तो ये पढ़ना नहीं है, एग्जाम में नहीं है, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इन्हें किसमें मिला है? जयसूर्या। ये रंजीत शंकर की फिल्म है, फिल्म का नाम था सनी। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो दिया गया है वो कुझंगल को दिया गया, या दोस्तों भारतीय फिल्म है। इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो डायरेक्टर इसके याद रखिएगा पी एस विनोद राज। पी.एस. विनोद राज इसके डायरेक्टर हैं। भारत की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया था, भारत की तरफ से इस फिल्म को, कुझंगल को, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेताजी अवार्ड 2022। दोस्तों ये शिंजो आबे जी को दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को दिया गया है। उनके जो वाणिज्य दूत थे उन्होंने ही यह अवार्ड रिसीव किया था। चलिए दोस्तों 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। बजरंगी भाईजान में याद होगा आप लोगों को, मुन्नी का जो किरदार इन्होंने निभाया हुआ था। हर्षाली मल्होत्रा को क्या मिला है? मल्होत्रा को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता। दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 विजेता कौन है? साइलिन फोर्ड। साइलिन फोर्ड दोस्तों ये मिसेज अमेरिका भी जीती हुई थी, मिसेज अमेरिका भी, इससे पहले यह कौन सा पुरस्कार जीती हुई थी? मिसेस अमेरिका, ठीक है। उसके बाद मिसेस वर्ल्ड 2022 भी जीती साइलिन फोर्ड। और दोस्तों इसमें जो मुख्य बात ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसे मिला है? नवदीप कौर भारत की है, नवदीप कौर भारत की, ठीक है। देख लीजिए यही गेटअप था, इस गेटअप का ऐसे ड्रेस का नाम याद रख लीजिए, पुरस्कार पोशाक पे मिला है तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। कुंडलिनी कहते हैं दोस्तों इसे, कुंडलिनी, क्या नाम है इसका? कुंडलिनी पोशाक का नाम। नवदीप कौर दोस्तों कौर है तो ध्यान रखिएगा, पंजाब की या हरियाणा की नहीं है, ये उड़ीसा की हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021। दोस्तों ये रुपेश गोयल जी को मिला है। कहाँ के हैं ये? आईआईटी कानपुर के। कहाँ के साइंटिस्ट हैं? आईआईटी कानपुर के। चलिए टाइम मैगजीन 2021, टाइम मैगजीन 2021 दोस्तों इसे पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2021 वाला? एलन मस्क जी को। एलन मस्क जान ही रहे होंगे, थोड़ा सा अभी तो सुर्खियों में यही है, हाल ही में इन्होंने ट्विटर खरीदा था। $44 अरब में। फोर्ब्स की जो दोस्तों पत्रिका आती है उसके हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, ध्यान रखिएगा ये भी है। और इसमें दोस्तों आप टेस्ला गाड़ी भी, टेस्ला के सीईओ भी यही हैं, टेस्ला के सीईओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा टाइम मैगजीन 2021 जो है इसमें एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला है? सिमोन वाइल्स को। ये जिम्नास्ट है, काफ़ी सारे अवार्ड इन्होंने जीत रखे हैं। सिमोन वाइल्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला हुआ है? सिमोन वाइल्स जिम्नास्ट। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।